पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल का 19 मार्च को करनाल की घोड़ा अनाज मंडी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ ही उनका चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। यही नहीं, 20 मार्च की शाम को मनोहर लाल पानीपत के चुकलारा धाम में माथा भी टेकने पहुंचेंगे। यहां देश के 101 संत और प्रसिद्ध भजन गायक फागुन उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। ये भव्य आयोजन 20 और 21 मार्च को 48 घंटे तक जारी रहेगा। पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल 19 मार्च को करनाल लोकसभा की घरोंडा अनाज मंडी से अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मौके पर मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे कि जिस करनाल से वो 2 बार विधायक चुने गए, अब वो सांसद बनेंगे। हालांकि अभी चुनाव की शुरुआत है। खैर, 19 मार्च को मनोहर लाल का करनाल में ही अभिनंदन और 20 मार्च को पूर्व सीएम पानीपत के चुलकाना धाम में 48 घंटे के बड़े धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसमें बड़े बड़े संत और भजन गायक आएंगे। यानी राम जी के बाद श्याम बाबा की वंदना, हरे रामा हरे कृष्णा। कैंडिडेट बनने के बाद मनोहर जी पहली बार और मुख्यमंत्री जी कल अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। घरोंडा हमने पूरी लोकसभा का रखा है, तो रात को हम 11 बजे तक वहीं थे। वापिस आए जब हम आ रहे थे तो मैंने हिमांशु में यार सीधा ले गाड़ी, वेद जी से मेरी बात हुई, ये कुछ आपकी प्रेस की तैयारी कर रहे थे, मैं यार सीधा धाम चलते हैं। रात को धाम गए, वहाँ तैयारी देखी, इतना आनंद आया, मैं सच कह रहा हूँ। चुलकाना धाम के अंदर श्याम मंदिर को हम लोग तीर्थ घोषित कराने के लिए संकल्पित हैं और उसकी ओर अग्रसर हम बढ़ रहे हैं और वो संकल्प हमारा सिद्धि की ओर जा रहा है। माननीय करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय भाटिया जी के मन में प्रेरणा ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही हुई कि क्यों ना हम उस विशाल मंदिर को और भी अधिक विशाल और जन जन तक पहुंचाने का और विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हम प्रयास करें। गौरतलब है कि चुलकाना धाम में 17 मार्च से फागुन महीने का उत्सव शुरू हुआ है। उसी उत्सव के तहत संतों और भजन गायकों का ये बड़ा आयोजन हो रहा है। 20 और 21 मार्च तक चलने वाले इस मेगा आयोजन की कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। अब बस काउंटडाउन है। अनूप जलोटा जी, अनुराधा पौडवाल जी, हंसराज, रघुवंशी जी, कुमार विशु जी बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, पानीपत ये जो महोत्सव है, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली और आसपास के 70-80 जो गांव हैं, वो सब साथ मिलकर हम लोग ये जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। उनको पता था कि ये काम अगर धर्म की जीत नहीं होगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसी पावन परम धरा पर बर्बरीक से ये कहा कि मेरे को ब्राह्मण वेश में कि मेरे को शीश का दान चाहिए। तो ऐसा भाव रखते हुए भगवान ने लीलाएं करी और उनका शीश का दान दिया। गौरतलब है कि करनाल शहर और जिले की बाकी 4 विधानसभाओं के लाखों वोटर्स के लिए ये अद्भुत नजारा होगा कि करनाल को सीएम के बदले दूसरा सीएम मिल रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी करनाल से ही उपचुनाव लड़ेंगे। यानी करनाल में सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगे। इन दोनों के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभवतः सांसद संजय भाटिया के पास होगी। देखते हैं हनुमान की भूमिका में वो कैसे और कितने नजर आते हैं। अयोध्या में श्री राम के मंदिर निर्माण के ठीक 2 महीने बाद पानीपत के चुलकाना धाम में 20 और 21 मार्च को एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर के 101 संत, भजन गायक अनुराधा पौडवाल, कन्हैया मित्तल, कुमार विश्वास समेत कई बड़े कलाकार शामिल होंगे। खास बात यह कि 19 मार्च को करनाल की घरोंडा अनाज मंडी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे और 20 तारीख को बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुलकाना धाम के शाम के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उम्मीद है कि 2 घंटे तक वो वहां रहेंगे। चुलकाना भी करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।